So as I said, Manna Day was born as Prabodh Chandra Day. और जब वो छोटे थे, यूथ, यंग, उनके बहुत से शौक थे. संगीत वो सीख रहे थे घर में केसी डे साहब से. और उनको फुटबॉल और रेसलिंग का बहुत शौक था. सो उन्होंने एक अखाड़ा ज्वाइन किया और रेगुलर रेसलिंग करते थे. और वो अपने जो उनके गुरु थे रेसलिंग के, वो उनकी जैसे बनना चाहते थे, बड़ा नाम कमाना चाहते थे. और रेसलिंग के फील्ड में लाइक ही वांटेड टू बी द टॉप. तो प्रॉब्लम आ गई कि उनकी आई साइट हो गई वीक, उनको चश्मा लग गया बहुत जल्दी. लेकिन फिर भी उसके बावजूद ही वॉज एबल टू रीच ऑल बंगाल रेसलिंग फाइनल. और वापस संगीत की बात करते हैं. एज ए सेड कि वो अपने चाचा केसी डे साहब के साथ स्टेज पर तानपुरा बजाते थे. तो एक बार कृष्णनगर पैलेस में ऐसा ही एक जलसा हुआ. बहुत से सिंगर्स जुड़े थे और केसी डे साहब का जब सिंगिंग का टाइम आया, इट वाज लाइक नाइट टाइम. तो उन्होंने गाना शुरू किया. उनकी आवाज़ तो भाई, खैर उनके बारे में बात कभी और करेंगे, बिकॉज ही वाज सच अ ग्रेट म्यूजिशियन. तो और मन्ना डे नो नॉट मन्ना डे, प्रबोध चंद्र जी उनके साथ तानपुरा बजा रहे थे. बजाते रहे. जब भोर सुबह शुरू हुई तो केसी डे साहब ने एक डिवोशनल गाना शुरू किया. प्रबोध चंद्र was so deeply involved in the song कि वो भूल गए कि उनका काम तो आज तानपुरा बजाना है. और मंत्रमुग्ध से बैठे रह गए. तानपुरा नहीं बजाया उस समय. पीछे से किसने कहा, हे माना क्या कर रहा है, तो बजा क्यों नहीं. माना वाज हिज निकनेम. ओके, क्यों नहीं बजा रहा. तब उन्होंने सोचा कि भाई अगर म्यूजिक का ऐसा इम्पैक्ट लोगों पर होता है कि वो अपनी सुध बुध खो लेते हैं, तो म्यूजिक को परस्यू मैं जरूर करूंगा, इस पे अपनी लाइफ डिवोट करूंगा. और उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ रेसलिंग में कि एक बार ऐसे रेसलिंग में उनका जो चश्मा है टूट गया और उसके पीसेस कई सारे उनके फेस पर चले गए. नॉट थैंकफुली उनकी आईज बच गई थोड़ा यहाँ पर. उसके बाद से उन्होंने फिर अनफॉर्चुनेटली ही सेड रेसलिंग को उन्होंने बाय बाय कह दिया. और संगीत को फॉर्चुनेटली फॉर अस ही डिवोटेड हिज लाइफ टू संगीत. सो ऐसे हमारे रेसलर साहब बन गए सिंगर. तो जैसे कि मैं बात करी थी प्रबोध चंद्र डे की, वो अभी उन्होंने रेसलिंग छोड़ दी और म्यूजिक के साथ ज्वाइन कर गए थोड़ा थोड़ा. तो उनके जो कॉलेज के फ्रेंड्स थे, कॉलेज में ऑफ कोर्स जब म्यूजिक की जुड़ती है फ्रेंड्स की चौकड़ी या जो भी फ्रेंड्स का ग्रुप, तो गाने चलते थे. मन्ना दा वुड सिंग ऑल काइंड ऑफ सॉन्ग, के एल सहगल साहब के सॉन्ग्स और भी सॉन्ग्स. तो एक बार उनके फ्रेंड्स ने उनका नाम दे दिया इंटर कॉलेज म्यूजिक फेस्टिवल के लिए, उन्हें बिना बताए. और जब उन्हें बताया गया, प्रबोध चंद्र वॉज वेरी अपसेट कि भाई आई एम नॉट रेडी, अभी तो मैं सिर्फ तानपुरा बजाता हूँ. एक स्टेज पर बैठकर तानपुरा बजाना एक बात है, लेकिन ऑडियंस के सामने गाना एक बहुत ही अलग बात है. तो मुश्किल है. तो फ्रेंड्स ने कहा नहीं, हमने तो नाम दे दिया है. तो प्रबोध चंद्र कहते हैं कि चाचा जी भी नहीं मानेंगे. और वही हुआ. जब वो केसी डे साहब के पास गए उनके फ्रेंड्स, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि अभी ये तैयार नहीं है ऑडियंस के सामने ऐसे स्टेज पर गाने के लिए. लेकिन फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने प्रिंसिपल साहब की लेटर दिखा दी कि भाई नहीं, उन्हें तो जाना ही है. खैर, तो 2 महीने बाद ये शो था. 2 महीने खूब रियाज किया. और ऑफ कोर्स हुआ क्या, हर एक्सेप्ट फॉर 2 कैटेगरीज, बाकी सब कैटेगरीज में उनको फर्स्ट पोजीशन मिली. एंड नाउ ही इज टेकिंग द बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स बिकमिंग अ सिंगर. अभी भी आप देखिए प्रबोध चंद्र हैं, वो मन्ना डे नहीं बने हैं. तो चलिए आगे बात करते हैं. और अब तक एज वी हैव टॉक्ड अबाउट कि प्रबोध चंद्र जी म्यूजिक के साथ अच्छे से जुड़ गए थे. और उनके चाचा जी संगीताचार्य के सी डे साहब को पता लग गया था कि प्रबोध चंद्र की जो लाइफ है अब म्यूजिक है. तो उन्होंने उन्हें अपने साथ लगा लिया और 1942 में वो उन्हें मुंबई ले गए. अपने साथ उन्होंने उन्हें असिस्ट करने के लिए एज अ म्यूजिक डायरेक्टर अपने असिस्टेंट रख लिया, सो दैट ही कुड लर्न ऑल दिस म्यूजिक के बारे क्या वो सीख सके. हालांकि उनकी फैमिली वाज नॉट इन सपोर्ट ऑफ दैट, लेकिन फिर भी वो 1942 में पहुंच गए मुंबई और केसी डे साहब को असिस्ट करना शुरू कर दिया. और साइड बाय साइड वो रेडियो में भी गाते थे और उन्हें फिर प्लेबैक सिंगिंग का भी मौका मिला रामराज्य फिल्म में. और फिर उसके बाद तमन्ना फिल्म में सुरैया के साथ डुएट. सो उनका नाम होने लगा. लोग उनके पास आते थे तो वो जब पूछते थे नाम क्या है, तो उनको अपना नाम प्रबोध चंद्र डे
थोड़ा-सा मज़े नहीं आते थे, तो अपना जो उनका निकनेम था माना, वो बोलते थे मेरा नाम है माना डे, उस हिसाब से बोले और माना डे बिकेम मन्ना डे इन मुंबईया हिंदी। सो हमारे मन्ना डे साहब हमें मिल गए।